व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोस किचन घी, क्योंकि 1 लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन भारी मात्रा में होते हैं। किमोस किचन घी शुद्ध ऑर्गेनिक बिना मिलावट के देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोस किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोस किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 से 4 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें दीघा में संजय गांधी नगर है, जहां पर एक बड़ी झोपड़पट्टी है। संजय गांधी नगर ही कहलाती है झोपड़पट्टी। यहां पर रोशन तारा हकीमुल्ला खान अपने परिवार समेत रहती है, जिनके मकान पर भंगार माफिया पुलिसकर्मी के हत्या के आरोप में जेल काट चुके दबंग मुख्तार अंसारी और उसके लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। हमारी इस खबर के बाद पोस्टमार्टम कर सत्य सामने लाने का दावा करने वाली एक खबर जो है एक तरफा चलाई गई। मुख्तार अंसारी क्या है? नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में MIDC क्षेत्र की कई कंपनियों से चोरी का भंगार निकालना, चोरी करना, ऐसे कई मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज है। इसके साथ ही एक पुलिस कर्मचारी की हत्या के मामले में भी मुख्तार अंसारी गिरफ्तार हो चुका है। ऐसा मुख्तार अंसारी, ऐसे उसके लोग, उनका दावा है कि ये जमीन हमारी है, ये मकान हमारे हैं, हमने इनको रहने के लिए दिया था। तो कोई किसी को मकान अपना रहने के लिए देता है तो साल 6 महीने 2 साल तक की बात समझ में आती है, लेकिन पिछले 20 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। ये जो महिला है, इनका ये पूरा परिवार आप हमारे साथ देख सकते हो, उनके बेटे भी है। इनके बेटे पहले हमारे से बातचीत कर चुके हैं पहली खबर में। इनका ये मकान हड़पने का काम, और इनके अलावा एक और उत्तर भारतीय परिवार हमारे साथ मौजूद है। इनसे पहले उनका मकान इन दबंगों ने, मुख्तार अंसारी के गिरोह ने हड़पा था। पहले हम इनसे बात करेंगे। इनको जो खबर चलाई गई है पोस्टमार्टम करके सत्य सामने लाने वाली, उसके जवाब में कुछ कहना है, कुछ बातें और रखनी है, कुछ सबूत इनको और दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम रोशन तारा हकीमुल्ला खान के बेटे हैं आदिल हुसैन, उनसे बात होगी। संक्षिप्त में वो बताएंगे कि क्या पूरा मामला है, जो दावे किए गए उस खबर में वो कैसे निराधार और झूठे हैं। क्या बताना चाहोगे आदिल हुसैन? अहमद हुसैन, क्या बताना चाहोगे अहमद? सर, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जैसे वो अपने वीडियो में दिखा रहे हैं, हाँ, कि वो अपने दूसरे रूम का लाके टैक्स पावती दिखा रहे हैं, लाइट बिल दिखा रहे हैं। तो जैसे कि वो दूसरे रूम का टैक्स पावती और लाइट बिल मेरा भाई वहाँ लेके बैठा है, हाँ। और जैसे कि देखा जाता है कि मतलब अगर उनको जो बाहर से ला रहे हैं, जैसे 2-4 औरतों को लाके खड़ा करके बोलते हैं ये जगह उनकी थी, हाँ, ऐसा देखा जाएगा तो अब हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब हैं, हाँ, हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब हैं, जो उन्होंने ऐसा संविधान, ऐसा कानून बनाया है कि किसी के बोलने से किसी को फांसी नहीं दिया जाता है, हाँ। कोर्ट और कानून सबूत मांगता है जो हमारे पास है। जैसे कि वो बोलते हैं कि तुम उसके रूम पे मीटर नहीं था, वो मीटर वहाँ से लाके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए सर, इसमें देखिए आगे देखो, मैं खड़ा हूँ और उसमें एक मीटर लगा हुआ है, ठीक है। उसमें वो घर के अंदर मैं खड़ा हूँ, उसमें मीटर लगा हुआ है। और जैसे कि वो दिखाते हैं कि 25-30 साल पहले हमारे देखो बच्चे के फोटो हैं, देखो इस जगह पे खड़ा हूँ। वैसे देखा जाएगा तो सर हमारे पिताजी आज 35 से 40 साल पहले गेट ऑफ इंडिया गए थे। कल का तो मैं भी उठ के बोलूँ कि गेट ऑफ इंडिया हमारे पिताजी का है, हाँ। और ये देखो, हमने काम चालू कराने से पहले ये छपरा देखो पतरा साफ करा रहे थे। ये मेरा भाई है, हाँ, वो चढ़ के साफ कर रहा है, ठीक है। ये चढ़ के साफ कर रहा है। जब उसने देखा कि हम साफ कर रहे हैं, अब ये बना लेगा और हमको मिलेगा नहीं, बाजू वाला तो मैंने हड़प लिया है, इसका कैसे हड़प करके पाऊंगा। तो इसने क्या किया, पीछे से रातों रात गिरा दिया, पीछे से रातों रात गिरा दिया। और मेरी बहन को चोट लग गया, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी बहन को चोट लग गया। तो मैं अपनी बहन को ले जाके हॉस्पिटल में जाके एडमिट करता हूँ। वो कह रहा है झूठ है सब, हाँ, उसका अपने पास वो दिखा हॉस्पिटल का
वो थैली दिखाओ। ठीक है चलो अस्पताल के कागजात हमारे पास सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है। और रही बात वो जो झूठी गवाही दे रहे हैं उनके खिलाफ मैं तो कोर्ट में मुकदमा दाखिल करूंगा। वो आके कोर्ट में गवाही दें कि अच्छा, कौन ये सच है बताओ कौन कि गलत है। आप लोगों का मकान, ये दूसरा परिवार बैठा है, ये धोबी परिवार, हाँ। तो इनका मकान, ये दोनों मकान जो मुख्तार अंसारी ने हड़पाई, ये तुम लोगों ने किससे खरीदा था? ये हमने इकबाल हुसैन सिद्दीकी से खरीदा था। इकबाल हुसैन सिद्दीकी। हाँ, इनसे हमने 2001 में हमने इनसे भाड़े पे लिया। 13 साल इनको हमने भाड़ा दिया। 2013 तक? हाँ, 2013 तक का। उस चीज का हमारे पास एग्रीमेंट भी है। अच्छा। उस चीज का हमारे पास उनसे एग्रीमेंट पेपर में जो साइन होता है, जो जैसे लेना देना, लाइसेंस का हाँ, एग्रीमेंट है, सब कुछ है। किराए के करारनामा। हाँ, फिर और 2013 में उनसे हमने वो चीज खरीद लिया। अच्छा। और यहाँ तक 2013 में उस चीज हमने उसे खरीद लिया, जिसका हमारे पास 1995 का सर्वे पावती, ये हमारी माँ के नाम का टैक्स पावती, हाँ, टैक्स पावती जो गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। और ये लाइट बिल, इधर दिखाओ, ये रोशन तारा करके लाइट बिल, ये अभी इसी महीने का है, 2021 का 21 तारीख का, इसी महीने का है। अच्छा, मई का ही है, ये मई का ही है। जो बोलते हैं कि हथाई नहीं, और ये मई का ही लाइट बिल है। तुम क्या बताना चाहोगे? ये मिल्कियत तुम्हारी है, क्या कागजात बताना चाहोगे? और उनका दावा जो है उस वीडियो में जो किया जा रहा है उस पर क्या कहोगे? मैं मोहम्मद हुसैन मेरा नाम है। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पहले 2016 का एक एनसी दिखाता हूँ, ये मुख्तार अंसारी के खिलाफ है। ये मुख्तार अंसारी के खिलाफ है, 2016 का एनसी, जूम करके आप देख लीजिए। अच्छा। उसने पहली बार हमारा रूम 5 साल पहले कब्जा करने की कोशिश किया। अच्छा। लेकिन उसने, जब हम लोग ने एनसी डाला तो उस टाइम में हमें थोड़ा सपोर्ट मिल गया नगर सेवक को, हमारे जो नगर सेवक वहाँ का सपोर्ट मिल गया। उस टाइम में पता नहीं कैसे वो पीछे हट गया कि उसके पास कागज नहीं था, प्रूफ नहीं था, वो बनवाने के लिए वो 5 साल रुक गया। अच्छा। कि मैं झूठा कागज या कुछ एग्रीमेंट बनवा के फिर दोबारा फर्जी कागजात बनवा के लेके आऊँगा। बाद में इन लोग को बताएंगे, हम लोग इन लोग को फिर मार के भगाएंगे। अब हम लोग कितने साल से रह रहे सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये कलवा में मैं पैदा हुआ हूँ, ये बम्बई में रहता हूँ मैं। कलवा में पैदा हुआ 1994 में। हम लोग भी 30 साल से रहते वहाँ पे, कम नहीं रहते हम लोग भी 30 साल से वहाँ पे रहते। और उसमें एक औरत है, वो बोलती है कि वो जो सामने वाला रूम है 2 महला का, वो मेरा है, जबकि वो उसका नहीं है। आप चाहे तो मेरे साथ में डीगा संजय गांधी नगर जा सकते हैं। वो सामने पाव वाले का रूम है, वो पाव वाला खरीदा है वो रूम, जबकि उसका रूम है वहाँ से 70-80 फीट दूर लेफ्ट साइड में उसका रूम है। और जब उस टाइम पे मेरी बहन को चोट लगा तो वीडियो में क्या बोलती है कि इसकी बहन सो गई, जबकि उस टाइम पे छपरा था ऊपर का, तोड़ा नहीं गया था। रात में 2:30 बजे उन लोग छपरा तोड़े। उस टाइम पे छपरा था, दरवाज़ा उन लोग अंदर से बंद कर दिया, मेरी बहन अंदर फंसी थी। तो वो औरत कैसे देख ली कि मेरी बहन को उन लोग मारे नहीं, जब दरवाज़ा बंद है, छपरा ऊपर से, और 70 मुख्तार के कहने पे झूठी गवाही। हाँ, झूठी गवाही उसने दी। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो झूठी गवाही देगा, पैसा खिला के, डरा धमका के, अगर मुख्तार अंसारी उन लोगों को लेके आना चाहता है, अगर वो झूठी गवाही देगा तो हमारे पास ये पूरा सरकारी डॉक्यूमेंट है। हम उनके खिलाफ भी, उनको भी कोर्ट में घसीटेंगे और उनके खिलाफ में मुकदमा ठोकेंगे हम, जो झूठी गवाही वीडियो में जो उसने दावे किए हैं, वो जो बातें की है वहां पर बुला करके एक रिपोर्टर को, ठीक है, उस पर क्या कहना चाहोगे तुम? वो जो रिपोर्टर को बातें बताया है कि वो, उसमें एक चीज़ ये बताया गया है, इमरान अंसारी, उसने बताया है कि मैं बचपन से, हम लोग इतना सीधे, हम लोग कुछ करते नहीं है। वो उन लोग 4-5 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं वो एरिया में। अच्छा। अगर वो सीधे रहते, इतने अच्छे रहते, किसी का ज़मीन हड़पते नहीं, किसी का हक मार के खाते नहीं, तो आज वहाँ के वो नगर सेवक होते। उनको वहाँ पे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी भी है वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे उनको कोई हरा ही नहीं सकता अगर वो अच्छे आदमी होते तो। लेकिन वो सबका जगह कब्जा करते, सबको हड़काते, धमकाते, मारते, पीटते, तो उनको वोट कौन देगा? इलेक्शन के टाइम पे कितना भी वो पैसा खिला दे तो 30 से 40 वोट से ज़्यादा उनको नहीं मिलता है। वो 30-40 वोट में से वो जो 3-4 महिलाएं हैं ना, वही मेरे को लग रहा है वो है जो झूठी गवाही दे रही है। हमारे बच्चे लोग के, मैं उधर सोती हूँ, हमारे बच्चे लोग का धमकी देता है, तेरे को जान से मार देंगे,
ये करूंगी वो करूंगी। अच्छा, ये जो पहली खबर में हमने एक वीडियो बताया था कुछ दिन पहले का, रात का वीडियो है और मुख्तार अंसारी उसमें भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, तो किसको दे रहा था? मेरे को दे रहा था। आपको दे रहा हाँ, था? पुलिस स्टेशन से मैं आई हाँ। तो नगर सेवक के सामने नगर सेवक बोले हैं कि मीटर लगा, बोलता मैं नहीं लगाऊंगा, इसका जान से मारेगा, ये करेगा वो करेगा, तेरा इसी में दफनिया देगा। अच्छा। मेरे को बोला। तब बोलने के बाद फिर क्या, जितने सामान था वो सब जितने अच्छा, अच्छी खासी भीड़ है उस वीडियो में। हाँ, अच्छे भीड़ खासे है। लोग मैं उधर खड़े, बाजू में खड़ी हूँ। किसी ने उसको कोई नहीं कुछ बोला, कोई नहीं अच्छा। बोला। सब डरते हाँ, हो? डरते। अच्छा। उसके बाद क्या किया सर, कम से कम ये 1,80,000 के सामान था। हाँ। बर्तन सर्तन मतलब पेड़ सेड जो था उसमें, कपार था जो, और थोड़ा चीज भी थोड़ा रखी थी उसमें। सारा रात को पतरा तोड़ के लेके चला गया। अच्छा, वो जो एक अभी उसने वीडियो एक बनवाया, एक रिपोर्टर को बुलवा करके पोस्टमार्टम किया है, सबके सामने आया है, ऐसा जो दावा किया जा रहा है, क्या वही क्या कहना है उसके ऊपर आपका? हमको यही कहना मतलब है कि उससे हमको हमारे बच्चे के खतरा है। हाँ। हमारा ये वो जो दावा किया है उसने उस वीडियो में कि आप झूठे हो, वो सच्चा है नहीं, वो पोस्टमार्टम किया है हमने, और आपकी जो पहली खबर हमने बताई थी, पेपर झूठ नहीं बोलेगा सर। हमारे पास सब प्रूफ है। अच्छा, हाँ, सब प्रूफ है। जो जो मारता गर जाता है वो भी सब मेरे पास सबूत है। ठीक है। फिर भी सर मेरे को देखिए, वो लड़की के कल हॉस्पिटल से लाई हूँ, दवा खाना के कागज भी है। जो जो झूठ बोलते हैं ना उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे बाद में। अच्छा, अभी रबाले पुलिस क्या बोल रही है? और रबारा पुलिस का डॉक्टर बात किए हाँ कि उनके लड़की के इधर लगा है। रबाले पुलिस चौकी से बात हुई थी। हाँ, डॉक्टर से रबाले पुलिस चौकी से बात हुई थी। मैं मेरे वकील के साथ में गया था, तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी कानूनी कार्रवाई हम अपने चालू किए हैं। पेपर वर्क में थोड़ा टाइम जाता है। हाँ, ये होएगा आराम। हाँ, अब कानूनी कार्रवाई में थोड़ा टाइम जाता है। आप अपना वहाँ से कोर्ट से काम चालू रखिए, हम अपने यहाँ से कानूनी कार्रवाई जो फाइल वगैरह जो है हम यहाँ से अपनी चालू रखते हैं। उन्होंने अपना मतलब उन्होंने अपना आश्वासन दिखाया है कि हम आपके कार्रवाई करेंगे। सर एक बात और है, कहा से हमारे बच्चे नहीं रहते घर पर, हमारे बच्चे चल जाते हैं काम पर, हम लोग रहते हैं लेडीज लोग। जब भी आता है तो औरत को भेजता है, लड़का लोग को भेजता है गाली देने को। वो भी आता है उल्टा सीधा इतना गंदी गंदी गाली देगा। हमसे उनको जान का खतरा है। आपको जान का खतरा है। मेरे को पुलिस से चाहिए। पुलिस से क्या कहेंगे? हमें पुलिस से ही चाहिए कि हमारा हमको चाहिए, हमारे पास पुलिस प्रोटेक्शन। हाँ, हमको हमारे पास चाहिए, मतलब हमें रखवाली चाहिए। हमारे को घर में रहने नहीं देता है, हमको घर में रहने की जगह चाहिए बारिश में। बस हमको यही चाहिए। हम इतना बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ सर आपसे कि ये जो मीडिया है जो पोल खोल रही है, जो दूसरी एक मीडिया आई है अभी नया, वो जो हमारी पोल खोल रही है, पहले इनको समझना चाहिए वहाँ पे कि उनका रूम, वो दावा कर रहे मुख्तार अंसारी कि वो उनका है, रूम उनका है। अगर उनका रूम है तो लीगल खाली कराते वो, मतलब पुलिस कंप्लेन करते, सरकार हम कोर्ट से आदेश लाते हैं, और मतलब ये पुलिस वाले आते हमको खाली करवाते। लेकिन साहब ये 12 गुंडे बुला के और रातों रात तोड़वा के, रातों रात मिट्टी डलवा के, इतना घाई इनको क्या था? इसका मतलब ये ज़मीन हमारी है, इसका मतलब ये ज़मीन हमारी है, हमारे खून पसीने की कमाई की ज़मीन है ये। हम छोड़ेंगे नहीं साहब, हमको सीएम तक जाना पड़ेगा तो हम वहाँ तक जाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। एक बात बताइए अहमद, और तुम भी और आप भी, कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि संजय गांधी नगर आकर के वहाँ जगह पर हम बात करते हैं क्या है क्या नहीं, तो आप लोग मना कर रहे थे कि नहीं वहाँ ठीक नहीं रहेगा। क्यों नहीं ठीक रहेगा, क्यों मना कर रहे थे आप? मैं एक चीज़ ये आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसके टीपर लोग वहाँ पे बहुत है। हाँ। उसके गुंडे लोग भी भीड़ में आ जाते। हाँ। अगर जो हम उधर भीड़ में अगर जो आपको ओरिजिनल कागज दिखाएं, हाँ। तो ये भी हो सकता है कि हमारा कागज छीन के भाग सकते। अच्छा। और उसमें एक बात ये भी है कि उसमें हमको बोलने नहीं दिया जाएगा। अच्छा। क्योंकि उन लोग उसके अंदर धक्का मुक्की करेंगे, अपना बोलने लग जाएंगे, हम लोग को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा उसके अंदर। हाँ। तो आपको क्या लगेगा कि गलती सारी हमारी है। हाँ। और यहाँ पे हम आराम से बैठ के आपको इत्मीनान से बता रहे हैं, तो यहाँ से आपको एक एक जो चीज़ है अच्छे से बारीकी से, वहाँ वो मतलब सही से बात नहीं करने देगा, सही से बात भी नहीं करने देगा, वहाँ पे उधर पर गुंडागर्दी भी करेगा वहाँ। ठीक, इसलिए मना किया आपने। हमने आपको इसलिए मना किया, जैसे आपके जो मैंने आपको वीडियो भेजा हूँ, हाँ। उसमें आप देख सकते हो एक नगर सेवक को जब वो नहीं गिन रहा है, हाँ, तो मुझे और आपको क्या गिनेगा? ठीक। जब वो नगर सेवक को नहीं गिन रहा है तो मुझे और आपको क्या गिनेगा? ठीक। दीघा के संजय गांधी नगर में भंगार माफिया दबंग मुख्तार अंसारी के गुंडई का शिकार एक और परिवार है हमारे साथ।
और इनका नाम है, ये महिला है और ये उनके पति हैं, देख सकते हैं हमारे साथ बैठे हैं, दुर्मति रामाचल धोबी। दुर्मति जी ये बैठी हैं और रामाचल जी ये बैठे हैं। इन्होंने भी जो मकान, पहला परिवार जिस मकान मालिक और जमीन मालिक से, इकबाल हुसैन सिद्दीकी से जिन्होंने खरीदा था, उनसे ही इन्होंने भी मकान खरीदा था। ये उसके कागजात हैं। बात करने के दौरान रामाचल जी दिखाएंगे क्या पूरा मामला, इनके साथ कैसे दबंगई की जा रही है। इनका घर तो हड़प कर लिया गया, इनका घर मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह द्वारा जो है वो कब्जा कर लिया गया है। अब इनकी दास्तान सुनने के बाद, इतने बड़े पैमाने पर जो है अगर मकान कब्जा हो रहे दीघा में, संजय गांधी नगर इलाके में, तो रबाले पुलिस स्टेशन क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। रामाचल जी क्या बताएंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? साहब मेरी लड़की का शादी था। हाँ। तो मैं गांव गया था। कब? यही लगभग 1 महीना पहले। 1 महीना पहले? 1-1.5 महीना पहले, यानी मार्च के आखिर में आप गए हैं? अप्रैल में। हाँ। समझो कितना तारीख का था, 26 तारीख का शादी था। अच्छा, तो अप्रैल में आप गए, 26 को वहाँ शादी थी? हाँ शादी थी। हाँ। तो मैंने वहाँ पे शादी की, मेरे भाई का लड़की का शादी था। हाँ। तो मैं 1-1.5 महीना उधर रुक गया। हाँ। फिर उसके बाद में ये जो है हकीमुल्ला बनाने लगे झोपड़ा। कौन है ये हकीमुल्ला? ये हकीमुल्ला जो हमारे साथ में है। हाँ। अकबाल का जगह लिया था। अच्छा। हाँ, हम दोनों साथ में लिए थे। हम लोग पहले भाड़े पे रहते थे, फिर बाद अच्छा, में ये जो हम खान परिवार है, हाँ। जो अभी आपसे पहले बात की जिनसे हमने, जी। आप और वो परिवार और आप सभी ने इकबाल सिद्दीकी से? हाँ, इकबाल सिद्दीकी से हम लोग लिए थे। पहले अच्छा। भाड़े पे थे। हाँ। बाद में हम लोग उनको वो खरीद कर लिया। अच्छा, ये कितना साल पहले आपने खरीदा? ये लगभग कब कह रहा हो 2013 में खरीदा है ना कुछ? हाँ 2013 या 14 में खरीदा। जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने किराए पे रहने का 2013 में खरीदा है। तो वही कहानी मेरा भी है सर ना। अच्छा। हाँ, वही कहानी मेरा भी है। ये देखिए, हम गांव जब चला गया, हाँ। तो वो एकदम सुनसान पाया, मेरा घर गिरा दिया। अच्छा। उसमें हंडी था, भंडी था, हमारा सब पतरा उतरा, घर का सामान भी था? कुछ भी नहीं है, सब हमारा उधर से एकदम गायब कर दिया। हाँ। आपने पुलिस में शिकायत की? पुलिस में गया था, रबाड़ा चौकी में गया था। तो वो लोग बोलते हैं कोर्ट में जाओ, वकील पकड़ो, कोर्ट में जाओ। अच्छा। हाँ, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, इलीगल ट्रेसपासिंग, घर तोड़ने का, यानी कि धारा 452, 53, 54, 55 ऐसी लग सकती है, 57 तक की, 457 तक की धारा है, वो उन्हें लगानी चाहिए थी। 427 जो है आपके घर का नुकसान पहुंचाया, सामान की तोड़फोड़ की। 336, 338 भी लगाना चाहिए था। तो सर हमने गया, तो वो साहब के पास गए, तो बोलते हैं आप वकील करो और कोर्ट में जाओ। अच्छा। हम लोग वो जगह का कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो साहब जगह के नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरा जो नुकसान हुआ, हंडी बंडी गरीब आदमी को अगर चला गया साहब, तो हम लोग क्या करूँगा उधर। आप काम क्या करते हैं? हम यही जो है स्क्रैप प्लास्टिक का काम करते हैं। स्क्रैप प्लास्टिक का करते हैं, ठीक है। तो ये 1 महीना पहले आपके मकान पे मुख्तार अंसारी और उसके लोगों ने कब्जा कर लिया? नहीं, अभी लगभग 10 दिन हम आया हूँ। तारीख इसमें कितना तारीख है, 29 को आया हूँ, और लगभग 25 को कब्जा, 25 तारीख को कब्जा किया है सर। यानी 25 मई को? हाँ, 25 मई को कब्जा किया। हाँ, 25 मई को कब्जा किया। आए कभी है यहाँ? यही टिकट है सर, देख लीजिए। ये जो है कितना तारीख है, 27 को। हाँ, 27 तारीख पकड़ लो सर। 25 मई को घर कब्जा हुआ है, 27 मई को आप आए? हाँ, 27 को मैं आया हूँ। तो मैं उनसे बात किया, भाई हम क्या गलती किया था। अब आप मेरा घर गिरा दिए। हम लोग इतने दिन से, हमारा बाल बच्चे किधर जाएंगे? हम गरीब आदमी, हम कहाँ खरीद पाएंगे, कहाँ रहेंगे? उसमें मेरा भतीजा रहता था, मेरी लड़की थी, वो रहती थी पहले। अभी वो लोग शादी में सब लोग गए थे, उसका हंडी भंडी सब था, स्टोव भंडी जो भी था उधर, खटिया मचिया जो भी, वो पता नहीं किधर वो गायब कर दिया सर। अभी हम उससे बोला, तो वो बोलता है मेरे को क्या मालूम। तो अभी मैं क्या करूं सर, आप ही लोगों का सहारा लूंगा, और हम कहाँ जाऊंगा, गरीब आदमी। अच्छा, ये 200-500 रुपया, 200-500 हम कमाने वाले, हम किसका दरवाजा कहाँ खड़ा, आप लोगों ने सहारा लिया। आपने देखा होगा, पहले हमने जो है इनका
एक अहमद हुसैन और उसके भाई और का एक हमने खबर चलाई थी पहले जी तो उसके जवाब में उन्होंने वहां पर एक रिपोर्टर को ला करके कहा है कि हमने खबर का पोस्टमार्टम किया जी। और सत्य सामने लाया है। जी तो उनका दावा है कि हम हमारी जमीन पे काम कर रहे हैं, हमने किसी का घर कब्जा नहीं किया है। जी तो ये दावा कहाँ तक सच है उनका? ये दावा एकदम सरासर गलत है। उधर से जो हैं हाँ वो 2-3 घर हैं उनके सपोर्ट में हैं सर। हाँ वो लोग गवाही देते हैं कि नहीं ये लोग भाड़े पे थे। अच्छा अगर हम भाड़े पे थे तो इतने दिन से वो भाड़ा क्यों नहीं हमसे लेते थे? बराबर। कुछ प्रूफ हमको बतावें कि ये लोग भाड़े पे दिए थे, हम इनसे भाड़ा लेते थे। हाँ कुछ बतावें हमको प्रूफ। हाँ। अभी इतने दिन से हम लोग रहता, हम लोग उनके पास पक्का पेपर है, हर चीज है। हाँ ये हमारे औरत के नाम से टैक्स टैक्स पावती पावती है। है। हाँ। हाँ, कारपोरेशन की टैक्स हाँ, पावती है। और ये ठीक है चलेगी। चलेगी फिर बाद में। और ये हमारे पास स्टाम्प पेपर है। हाँ। जो लिख के दिया इमरान सिद्दीकी से लिखा हुआ है ये। हाँ ये देखो इमरान सिद्दीकी से हम लोग लिया हूँ। हाँ। उसे वो जो जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको भी खड़ा कर सकता हूँ। ठीक ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सर, और बाकी सर आप ही लोगों का सहारा है। बाकी तो हम गरीब आदमी हम कुछ कर नहीं सकते उसका, ठीक क्योंकि वो दमंग आदमी है। ठीक है, दबंग है। दमंग है, हमसे हम लोग उसको कुछ कर ना सकते हूँ। जो भी है संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से हम लोग करूँगा। हमारे नसीब से होएगा सर ठीक। तो मिलेगा, नहीं नसीब से होएगा तो फिर भीख मांगते थे, भीख मांग के हम लोग खाऊंगा। ठीक है, रोइए मत, इंसाफ मिलेगा आपको। कानून अभी हाँ, खत्म सर। नहीं हुआ है। किस तरह से दीघा के संजय गांधी नगर में मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह की दबंगई है। गरीबों के मकान रातों रात तोड़ करके, मटियां मेट करके, उनका सामान पूरी तरह से यहाँ वहाँ नेस्त नाबूद करके जमीन हड़प कर ली जा रही है। ये 2-2 परिवार सामने आए हैं और लोग जो है वो पोस्टमार्टम करके सत्य सामने लाने का दावा करते हैं। लेकिन गरीबों की सच्चाई का पोस्टमार्टम कौन करेगा? गरीबों का सत्य सामने कौन लाएगा? दबंगों के लिए तो कोई भी खड़ा हो जाएगा। खड़े होने के अपने कुछ आर्थिक कारण भी होते हैं और फायदे की बातें भी होती है। मगर अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है नवी मुंबई पुलिस के सामने, रबाले पुलिस स्टेशन के सामने, कि किस तरह से एक दबंग जो है गरीबों के मकान हड़प रहा है और किसी के भी घर में जबरन घुस जाना, उसकी तोड़फोड़ करना, ऐसे मामला दर्ज करके, ऐसी एफआईआर दर्ज करके रबाले पुलिस स्टेशन मुख्तार अंसारी और उसके लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? ये सबसे बड़ा आज का सवाल है।